के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सल संगठन लगातार कमजोर पड़ रहा है। तो वहीं बड़े कैडर के इंट्रोगेशन में खुलासा हुआ कि नक्सल संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा फेरबदल किया गया है। लीडर बसव राजू की मौत के बाद सेंट्रल कमेटी के प्रभारी के रूप में तेलंगाना के तिरुपति उर्फ देव को कमान सौंपी गई है। मोस्ट वांटेड हिडमा को दंडकारण का सेक्रेटरी बनाया गया है। दंडकारण की कमान सैन्य विंग का कमांडर हिडमा है, जो कि बटालियन 1 का चीफ भी रहा है। तो वहीं आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि सुरक्षा बलों के सामने नक्सल संगठन का कोई भी बड़ा कैडर आ जाए, उसकी मौत निश्चित है। किसी कैडर के आने या जाने से सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑपरेशन और तेज किया जाएगा। नक्सली जो है वो कमलेश है, जिसने आंध्र प्रदेश में सरेंडर किया है। उससे पुलिस ने जो इंटेरोगेशन किया है, उस इंटेरोगेशन में जो एसआईबी के पास जो जानकारी आई है, उसने इस बात की जानकारी दी है कि नक्सल संगठन में काफ़ी फेरबदल हुआ है और जो दंडकारण्य की कमान जो है वो हिडमा को सौंपी गई है। सेंट्रल कमेटी मेंबर्स और उनकी जनरल सेक्रेटरी बसव राजू सहित अनेक सीनियर माओवादी के अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य पीएलजी फॉर्मेशन कैडर्स का भी डेड बॉडी मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। इस प्रकार माओवादी संगठन काफ़ी बैकफुट में है। इस परिस्थिति में अभी काफ़ी चर्चा है आगामी दिन कौन उसकी जो जनरल सेक्रेटरी बनेगा या दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी का कौन सचिव बनेगा। इस प्रकार का चर्चा अभी चल रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माओवादी संगठन अभी खात्मा की ओर आगे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और शासन की मंशा और क्षेत्र की जनता की इच्छा भी यही है बहुत जल्दी जो प्रतिबंधित विज्ञानकरण सीपी माओवादी संगठन का खात्मा सुनिश्चित करना। और सुरक्षा बल इस काम के लिए काफ़ी कमिटेड है और इस पर कोई भी जनरल सेक्रेटरी बन रहा या सचिव बन रहा या कोई एरी कमेटी सचिव बन रहा, इससे सुरक्षा बल के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी इस टाइप का जो लीडरशिप करने के लिए सामने आएगा तो उनका काफ़ी गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी मानसून की अवधि में भी नियमित रूप से अभियान जारी रहा और आने वाला 6-7 महीने हमारे लिए काफ़ी एक निर्णायक रहेगा। इस अवधि में नियमित रूप से अभियान संचालित करने के लिए हमारा सुरक्षा बल सदस्य मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफ़ी तैयार है और हमें पूरा विश्वास है जैसा टारगेट है उस हिसाब से हम बहुत जल्दी क्षेत्र से नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त कर बस्तर के एक नया पहचान दिलाने में हम सफल होगा।